चलिए बच्चों, तो आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बच्चों लास्ट सेशन है एंड आई होप आपको बच्चों सबको जो सारे टॉपिक मैंने अच्छे से कवर कर दिए और आपने अच्छे से इनको रिवीजन भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि ना, आपने बहुत बार देखा होगा पानी की बूंद, कई बार आपने देखी होगी एक प्रॉपर ड्रॉप बनता है, कई बार पानी फैला हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है बच्चों, जितने भी लिक्विड होते हैं ना, उनका अपने जो सरफेस है सबसे बच्चों, वो ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप बनाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। अगर मान लो आपने कोई लिक्विड ड्रॉप ऐसे डाला तो बच्चों मान लो इस तरीके से बन गया, वो जो है इस तरीके से शेप ले ली बच्चों। ठीक है, अब ये जो एंगल जो बन रहा है ना सरफेस के साथ में, और ये तो जो टच करता लाइन है एंगल, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। Okay, so the angle between surface of liquid and the outline of the contact surface is described as angle of contact theta. The contact angle, or we can say wetting angle, is a measure of the wettability of a solid by a liquid. बच्चों जितना एंगल कम होगा ना, उतनी ज्यादा क्या होगा बच्चों? वेटेबिलिटी होगी। थीटा इंक्रीज डिक्रीजेस तो वेटेबिलिटी इंक्रीजेस। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई? ठीक है, अब देखो, आप ये वाला ड्रॉप देखो बच्चों, देखो एंगल कितना कम है। अगर मान लो एंगल बिल्कुल ऐसे हो जाए तो एंगल और भी कम हो जाएगा। तो जितना बच्चों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जितना कम होगा ना, उतनी क्या होगी बच्चों? वेटेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए आगे चलते फिर। अब देखो बच्चों, मान लो हमने किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डाल दिया, किसी लिक्विड को बच्चों हमने किसी कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कोई एक, हम एक छोटे से कोई ड्रॉप की बात कर रहे हैं, कोई छोटा सा एक मॉलिक्यूल है, लिक्विड है। अब देखो इस पे इधर क्या लग रहा है बच्चों? एडेसिव फोर्स लग रहा है। मतलब क्या? जो कंटेनर की दो मॉलिक्यूल्स हैं, और इधर क्या लग रहा है बच्चों? इस पे कोहेसिव फोर्स लग रहा है। आ रही सबको मेरी बात समझ में? देखो एक मिनट, मैं फिर से रिपीट करूँ। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चों? ये एडेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, इधर देखो बच्चों, अब क्या है, आप देखोगे जो बहुत सारा, इधर भी देखो मॉलिक्यूल्स है, इधर भी मॉलिक्यूल्स है, इधर भी मॉलिक्यूल्स है बच्चों, हर जगह क्या है? मॉलिक्यूल्स है। लेट सपोज जो अपना जो अपना जो कोहेसिव फोर्स है बच्चों, उसका रिजल्टेंट यहाँ पे है, उसका रिजल्टेंट यहाँ पे है। अब मुझे एक चीज बताओ, यूजिंग पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अपना रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा? अपने बच्चों रिजल्टेंट ऐसा कुछ आ जाएगा ना। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो और ऐसे ड्रॉ कर लो बच्चों, तो अपन देखो रिजल्टेंट देखो कैसा आ गया, इधर आ गया ना रिजल्टेंट। ये क्या है? इससे एफ रिजल्टेंट। अब बच्चों अगर एफ रिजल्टेंट इधर है, याद करो अपनी शेप, अपनी सरफेस की शेप कैसी हो जाएगी बच्चों? इसकी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर शेप हो जाएगी। तो बच्चों देखो अपनी शेप देखो कैसे होगी, ये परपेंडिकुलर। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यानी कि बच्चों जिनमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, जिन मॉलिक्यूल्स में बच्चों कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, रिजल्टेंट क्या होगा? उधर ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको ज्यादा दिख रहा है ना? वो बच्चों अपने सरफेस क्या होता है? सरफेस अपना परपेंडिकुलर होता है किसके? रिजल्टेंट फोर्स के। ये बात किस किस को समझाई यहाँ तक? मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? तो वो करते रहो, क्या बोलते हैं आप, साथ साथ मुझे रिप्लाई करते रहो। जब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें अगला टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए। ये अपना केस 1 था। ना केस 2 में क्या बच्चों, अगर मान लो एडेसिव फोर्स ज्यादा है बच्चों, अगर एडेसिव फोर्स ज्यादा है इधर, आप थोड़ा ध्यान से देखो, देखो एडेसिव फोर्स इधर ज्यादा है,
कोहेसिव फोर्स थोड़ा सा कम है इस बार, तो रिजल्टेंट किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है आपने? रिजल्टेंट इधर आ रहा है, देखो। और पिछले रिजल्टेंट कहाँ था? ये अपना रिजल्टेंट यहाँ पे, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट इधर है, तो बच्चों अपना सरफेस कहाँ हो जाएगा? देखो सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगा। देखो इस बार अपना जो सरफेस है ऐसा हो जाएगा। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? होता है H2 के केस में, वाटर के केस में देखो कैसी बन रही है। यहाँ पे देखो शेप कैसी बन रही है, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ, एक मिनट आगे आपको दिखा देता हूँ। दिखा रहा आपको? ये वाटर की शेप है, अब समझ देखो ऐसे। और ये अपना मरकरी है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। नाउ देखो, अगर अपना एडेसिव फोर्स ज्यादा है तो हमने देख लिया अभी कि अपना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा हो जाएगा बच्चों? थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। अगर बच्चों ज्यादा है, अगर देखो बच्चों ज्यादा है तो थीटा कितना होगा बच्चों? थीटा इज ग्रेटर देन 90। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यानी कि बच्चों जहाँ पे एडेसिव फोर्स ज्यादा है वहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा अपना? लेस देन 90 डिग्री। आप इसमें एग्जांपल याद भी कर सकते हो। तो आई थिंक सबको पता होगा अपना वाटर मॉल, जो वाटर का जो क्या बोलते हैं, जो शेप बनती है, ये वाली देखो शेप जो बनती है बच्चों, कैसे बनती है? ऐसे। और इसको क्या बोलते हैं बच्चे? कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, आप इसको वाटर के नाम से याद कर सकते हैं। वाटर की केस में क्या बच्चों? एडेसिव फोर्स ज्यादा है, और मरकरी की केस में बच्चों क्या? कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। इसलिए बच्चों मरकरी की केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंड इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्या करता है? सो मरकरी, अगर मान लो किसी का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है बच्चों, सो इट्स लेस वेटेबल लिक्विड, कम गीला करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके वाटर मोल, जिसके दो में मोलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे से जुड़ते ही नहीं है, वो आपस में रहते बिल्कुल। आप देखो ध्यान से देखो, ये अपना मरकरी के देखो ड्रॉप ऐसे है, गिरने के बाद इस शेप में आ जाती है, इस शेप में देखो। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए फिर नाउ, अब बच्चों ये जो टॉपिक अभी स्टार्ट हो गए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इनको बस ध्यान से सुनना। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन ए ट्यूब। शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन ए ट्यूब। ठीक है, अब देखो मान लो इसमें जो शेप है बच्चों, ऐसी शेप, कैसी? ऐसी शेप। ठीक है, अब बच्चों अगर ऐसी शेप है तो याद करो, हम इसको एक बबल का पार्ट मान सकते हैं। सॉरी, हम इसको ड्रॉप का एक पार्ट मान सकते हैं, ड्रॉप का। अच्छा ये तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी होती थी बबल के केस में, और वाटर बॉल के, सॉरी ड्रॉप के केस में क्या होती थी बच्चों, याद है? एक्सेस प्रेशर की 2T वैल्यू by R। किस केस में? बिल्कुल सही बोला आपने। कौन ड्रॉप। सा केस सही है? बिल्कुल सही। नाम क्या? वर्षा ना? यस सर। एक्सेस प्रेशर इट विल बी 2T by R। किस केस में? ड्रॉप के केस में। एंड एक्सेस प्रेशर फॉर 4T by R किस केस में? अपना बबल की केस में। अब देखो इसको मैंने कैसे याद किया? देखो मैं जब पढ़ाई करता था उस समय मुझे याद ही नहीं रहता, मुझे लगता था कि ड्रॉप ज्यादा भारी होती है, ज्यादा भरी होती है अंदर से,
ठीक है, उसमें ज्यादा लगना चाहिए। तो मैं इसको मुझे समझ आया कि याद कैसे रखना है बच्चों, बबल के केस में डबल सरफेस टेंशन लगती है, डबल सरफेस एरिया होता है, एक अंदर होता है बाहर होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों इसमें प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको मैंने ऐसे याद किया, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। अब देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम क्या मान सकते हैं कि इट्स पार्ट ऑफ बबल, सॉरी इट्स पार्ट ऑफ ड्रॉप, ठीक है। तो बच्चों अगर ये ड्रॉप है, यानी कि जो पी ए प्रेशर बच्चों वो बड़ा होगा प्रेशर एट पॉइंट बी, ठीक है। और अगर मुझे इस पॉइंट पे, अगर मुझे इस पॉइंट पे बच्चों प्रेशर निकालना है, अगर मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है बच्चों, तो मान लो अगर ये 1 पॉइंट है, तो प्रेशर एट पॉइंट 1 क्या हो जाएगा, एक तो पीबी का प्रेशर प्लस में रो जी एच। ये बात किस किस को समझ आई? आया बच्चों समझ में? और याद करो, एक्सेस प्रेशर पी ए माइनस पीबी इज इक्वल टू 2T/R। सो सर एक बार दोबारा बता दो, हाँ जी, ये ऊपर P1 इक्वल्स टू PV वाला कैसे लिखा रुको है? मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ। याद करो, जब अपना बबल था, तो अपना जब ड्रॉप था, ये मैं लिख रहा हूँ ड्रॉप, बच्चों ड्रॉप की किसमें एक्सेस प्रेशर कितना होता था, 2T/R होता था, ठीक है। मान लो ये अपना ए पॉइंट है, इट्स पॉइंट ए और इट्स पॉइंट बी। सो पी ए माइनस पीबी कितना आया था बच्चों, क्या आया था, मैं रुको, पी ए की वैल्यू होती थी पी नॉट प्लस में 2T/R माइनस पीबी की वैल्यू थी पी नॉट, पी नॉट कैंसिल हो गया था, सो 2T/R हो गया, ठीक है। अब देखो इसी ड्रॉ को आप यहाँ पे शिफ्ट कर लो, यहाँ शिफ्ट कर लो बच्चे, यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो फिर से क्या होगा, पी ए माइनस पी बी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2T/R आ जाएगी ना, यस आ सर। जाएगी। और यहाँ पे पी ए है क्या बच्चों, यहाँ तो एटमोस्फियर प्रेशर है, तो एटमोस्फियर प्रेशर है ना, ठीक है। तो यानी कि पीबी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस 2T/R। और अगर मुझे पॉइंट P1 पे अगर प्रेशर निकालना है, P1 पे वैल्यू कितनी थी, पीबी प्लस में रो जी एच, पीबी वैल्यू कितनी है, पी नॉट प्लस में रो जी, सॉरी वेट वेट, पीबी, ये पीबी बच्चों, पीबी, तो पीबी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट माइनस 2T/R प्लस में रो जी एच, ये आ गया। सो प्रेशर एट पॉइंट P1 विल बी इक्वल टू, जो अपना प्रेशर देखो, याद करो, तो अपना प्रेशर होता था ना, बिल्कुल शुरू में हमने जो पढ़ा था डेप्थ पे क्या प्रेशर होता था, अगर ओपन, अगर ऊपर से ओपन है तो प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमोस्फियरिक प्रेशर प्लस में रो जी एच। अब यहाँ पे बच्चों माइनस हो जाएगा कितना, 2T/R, 2T/R। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। आप सोचो ना, देखो मैंने इसको, देखो ये कई बार, बहुत बार ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बट याद नहीं रखा जाता, फिर भी नहीं रखा जाता भी, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं क्या सोचता था, अब देखो ये जो अपना शेप है, ये अपनी शेप ऐसे है, कौन के वैसे है, इसका मतलब इसको बाहर से कोई दबा रहा है ना, इसको बाहर से कोई दबा रहा है, तभी तो इसकी शेप ऐसी होगी, समझ रहे हो? यानी कि इसके अंदर प्रेशर कम है, तभी तो कोई दबा पा रहा है ऊपर से। मैं तो उसको ऐसे याद रखता था, पी नॉट प्लस में रोजियत, जो अभी शुरू में पढ़ा था, अगर ये शेप ऐसी है कॉनकेव वाली, तो माइनस 2T/R कर दो। सिमिलरली इस केस में देखो, अब देखो ये बाहर की तरफ निकल रहा है बच्चों, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यानी कि इस बार क्या हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए, बाकी सब सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट 2 कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस में 2T/R प्लस में रो जी। क्यों? अब सोचो, अंदर प्रेशर ज्यादा है तभी तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये बात किस किस को समझ आई? मैं तो यस सर। कैसे याद रखता हूँ बहुत बार,
सही बता रहा हूं, मैं तो ऐसे कई बार इसको ऐसे याद रखता हूँ, तो मेरे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको सोचने विचारने में, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, सीधी सी बात। यार बच्चों खुद सोचो ना, भाई आप अगर किसी बलून में गैस भरोगे, तो जैसे उसको प्रिक करोगे, जैसे आप उस पर ऐसे टच करोगे, वो फूट जाएगा। क्यों? क्यों फूट रहा है? क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है। उसकी शेप कैसी है? गोल गोल है ना ऐसे। देखो फिर, अरे मेरी बात समझ में। यस सर। चलिए अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। बच्चों बिल्कुल सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है जो हम शुरू में करते थे, बस इस बार मेनिस्कस वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन इज, टू नैरो बोर ऑफ डायमीटर 3 mm and 6 mm are joined together to make a U-tube open at both ends. If some water is poured in the tube, find level difference in two limbs. Take surface tension of water is 73 into 10 to minus 3 Newton per meter. Angle of contact is 0 degree. D is 10 meter per second per water density is 1000 kg per meter cube. बच्चों बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको प्रेशर बैलेंस करना है, बट इस बार बैलेंस कैसे करोगे? विद कॉन्सेप्ट ऑफ मेनिस्कस। आपको दे रहा हूं मैं 1 मिनट का टाइम, जल्दी ट्राई करो इसको। सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर कर दो। क्या क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। सर बस क्वेश्चन क्या नहीं हो रहा? सर वो दिख नहीं रहा था, वो थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। कैसे करेंगे बताओ इसको। देखो सेम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है जो पहले करते थे। पहले क्या करते थे भाई? प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2। तो प्रेशर एट पॉइंट 1 कितना है भाई? अपना एटमोस्फेयर का प्रेशर प्लस में
कि हाई डिफरेंस कितना रो जी एच, रो जी एच, और P2 पे कितना बच्चों प्रेशर बिकॉज ऑफ ना ये क्या बोलते हैं उसको एटमोस्फियर। ठीक है, अब क्या बच्चों, अब क्या मिनिस्कस भी आ गया ना, तो माइनस 2T बाई R1 माइनस 2T बाई, चलो अब ट्राई करो, आया समझ में भाई? बिकॉज ऑफ मिनिस्कस क्या प्रेशर कम हो जाएगा ना, क्योंकि कॉनकेव शेप है। कैसी शेप है बच्चों मिनिस्कस की? कॉनकेव शेप। अब ट्राई करो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अभी चेक करते हैं। चलो देखो, आई डोंट नो बच्चों आप सब क्या कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आप, मैंने देखो पूरी इक्वेशन लिखी है, अगर आप फिर भी आप आंसर नहीं दे रहे हो तो बच्चों काफी प्रॉब्लम आएगी फिर आपको मेन एग्जाम में। ठीक है, पी नोट कैंसिल, सो रो जी एच विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है सर हाँ जी, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अभी चेक करते हैं। R1 कितना है बच्चों अपना, डायमीटर दे रखा ना, तो 1 बाई ओके एम में 10 माइनस 3 डिवाइड में क्या जाएगा 1.5 माइनस 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाय रो कितना बचा अपना 1000 जी की वैल्यू, so H will be equal to so 1.5 divided by 10 पर 4 इंटू में क्या हो जाएगा 1.5। एक मिनट इसको मैं करता हूँ, अच्छा रुको 73 into 2 बच्चों इसका आंसर आएगा ये आ रहा है 48.66। ठीक है, और अपने को चाहिए ये नीचे कितना 10 पर 4 है ना, 10 पर माइनस 4। ठीक है, एमएम में कितना आ जाएगा 4.8। आंसर सी बच्चों, आंसर इज सी। तो मैंने चैट में सी लिखा था। क्या सर लिखा वो आपने? डायमीटर था, मैंने रेडियस में। हाँ क्या मैंने बात है चैट अनु, में अनु दिया बहुत था। बढ़िया, क्या बात है अनु, बहुत अच्छी। अनु ने सही आंसर दिया बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यार से। ये क्वेश्चन बच्चों इस बार के बता रहा हूँ, अभी जो एग्जाम हुआ था जेईई मेंस में आया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। बच्चों क्या करना है, एक का एक्सेस प्रेशर माइनस दूसरे का एक्सेस प्रेशर विल बी इक्वल टू 2T बाई आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे बबल है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो टू सेपरेटेड एयर बबल्स ऑफ रेडियाई 2 mm and 4 mm form of same solution of surface tension T is equal to 70 into 10 to the minus 3 Newton per meter. When these bubbles come in contact to form a double bubble, find the radius of curvature of the interface film which is common to both bubbles. देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, हिंट देता हूँ पहले।
ऑप्शन ए, बी, सी। बच्चों जब आपस में देखो, आपस में जब टकराएंगे, आपस में जब आएंगे, देखो एक नई शेप बनेगी बच्चों, देखिए आपको एक नई शेप बन जाएगी, नई शेप। ये बात किस किस को समझ आ रही है भाई? आप सोचो ना भाई, अगर आप दो बलून को ऐसे आपस में थोड़ा प्रेस कर दोगे तो एक नई शेप नहीं बन जाएगी? आ रही बच्चों मेरी बात समझ में? यस सर। किसी को? ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मान लो ये अपना फर्स्ट वन है, तो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा? 4T बाई R1। इसके लिए एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4T बाई R2। बच्चों अब नया एक्सेस प्रेशर कितना होगा? P एक्सेस प्रेशर 1 माइनस P एक्सेस प्रेशर 2। और ये किसके बराबर होना चाहिए? जो नया रेडियस है, यानी कि 4T बाई R। बच्चों 40 तो कट हो जाएगा, 40 बाई R1 माइनस 40 by R2 will be equal to 40 by R. So R will be equal to R1 R2 divided by R1 minus R2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ना इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने सेम क्या कर रखा है बच्चों? यहाँ पे इन्होंने सेम क्या कर रखा है? सेम सोप है। अगर मान लो डिफरेंट सोप होते ना तो एक का सरफेस टेंशन अलग होता, दूसरे का सरफेस टेंशन अलग होता। तो R1 कितना है बच्चों? 2 into 4 divided by 4 minus 2 कितना हो जाएगा? 3 mm। वेट सॉरी 4 mm आ गया अपना आंसर बी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। तो पहले दोनों को इंडिविजुअली निकालना है, फिर उनको इक्वेशन। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आगे चले फिर। यस सर। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, कैपिलरी रिएक्शन। अब बच्चों होता क्या है, आप आई थिंक आपने सबने ये अपने उसमें स्कूल में आपने किया होगा। मान लो एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड है, आप उसमें अगर कोई कैपिलरी डालोगे, तो पतले से ट्यूब डालोगे बच्चों, तो होता क्या है, उसमें जो वाटर का लेवल है ना वो इंक्रीज कर जाता है। वाटर का लेवल क्या होता है बच्चों? इंक्रीज कर जाता है। ऐसा होता है? यस सर। ठीक है। अब देखो, so a tube of very narrow bore is called capillary. When a capillary is dipped normally in a liquid, it is found that inside capillary, liquid level either ascend or descend relative to surrounding level of liquid. This is called capillarity or capillary action. अब देखो होता क्या है, अब हम पहली बात करते हैं इसके बारे में कि प्रेशर एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा? P नॉट माइनस 2T बाई R। ठीक है। अगर आप बिल्कुल आप यहाँ पे आगे, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी नीचे वाले लेवल पे, तो हमने रोजियस हमने प्लस कर दिया था भाई। अगर आप यहाँ बात करो तो रोजियस हमने ऐड कर दिया। ठीक है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे बोले कि प्रेशर एट पॉइंट हाँ, मान लो ये अपने लेवल ऊपर उठ गया बच्चों, अपना जो लेवल है मान लो ऊपर उठ गया एच साइड पे। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं अगर बोलूं कि हाँ, तो बच्चों पी कितना है? पी नॉट। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं बोलूं कि पीसी किसके बराबर होगा? प्रेशर एट पॉइंट बी। ठीक है। प्लस में अगर मैं इन दो पॉइंट के बीच बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल होगा। ठीक है, हो जाएगा रो जी एच। और पीसी है कितना बच्चों? पी नॉट है। बच्चों पीसी कितना है? पी नॉट है ना? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? तो फिर से रिपीट कर। बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, देखो आप समझो हम क्या कर रहे हैं भाई। हमने ये तो देख लिया कि प्रेशर एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। ठीक है, ये बात यहां तक सबको समझ आई? यस सर। अब बच्चों अगर प्रेशर एट पॉइंट सी ज्यादा है बी से,
तो आपको नहीं लगता लिक्विड ऊपर जाएगा? फिर कब तक ऊपर जाएगा? जब तक वो बैलेंस ना हो जाए। यानी कि इस पॉइंट पे प्रेशर, यानी कि इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर बच्चों जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक हमारा लिक्विड क्या है, ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, बस हमने यहाँ पे वही तो किया है। देखो, प्रेशर एट पॉइंट सी इज पी नॉट और प्रेशर एट पॉइंट बी हमने अभी निकाला था पी नॉट माइनस 2T/R। अब देखो इस मोमेंट पे बच्चों दोनों इक्वल है, इस मोमेंट पे दोनों इक्वल है। सो पीसी इज इक्वल टू पीबी प्लस में रो जी एच। पीसी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, पी नॉट। पीबी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट माइनस 2T/R। सो देयरफॉर रो जी एच इज इक्वल टू 2T/R। तो जो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइट की वैल्यू जाएगी 2T/R रो जी, आर रो जी। ठीक है, नाउ इन केस, अगर बच्चों इन केस अगर मान लो अपना रेडियस ऐसे है, देखा आपको, एक मिनट आपको एक मिनट दिखाता हूँ। देखो, अगर अपना जो ये दिख रहा है आपको, ये एक रेडियस बन रहा है, ठीक है, कैपिटल आ रहा है, और अपना इसका जो कैपिलरी का जो रेडियस बच्चों स्मॉल आ रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना कि आर cos थीटा इज इक्वल टू आर, देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी जरूरी है, आर डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा। बच्चों आर क्या है, आर कैपिटल आर क्या बच्चों, आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और स्मॉल आर क्या बच्चों, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 2T cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय आर रो जी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आएगी? तो इतनी हाइट तक बच्चों आप खुद सोचो ना भाई, अगर प्रेशर एट पॉइंट बी अगर कम है प्रेशर एट पॉइंट सी से, तो आपको नहीं लगता लिक्विड को ऊपर उठना ही पड़ेगा ताकि वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाए? ये बात किसको समझ आएगी? सर ये स्मॉल आर ट्यूब की रेडियस है। हाँ जी, ये स्मॉल आर क्या बच्चों, इट्स रेडियस ऑफ कैपिलरी, और कैपिटल आर क्या बच्चों, इट्स रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो याद करो, ये जो हम 2T/R लेते थे, याद करो बच्चों, एक्सेस प्रेशर जो लेते थे किसका, रेडियस किसका होता था, बबल का होता था या फिर ड्रॉप का होता था? तो यहाँ पे देखो बबल बन रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो मतलब इस हाइट तक क्या होगा, हमारा जो मेनिस्कस है, सॉरी अपना जो लिक्विड लेवल है वो कैपिलरी में उठेगा ताकि प्रेशर इक्वल हो जाए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो यहाँ तो फिर वो वाला केस है कि ऊपर उठेगा, अगर मान लो किसी केस में बच्चों नीचे जाए तो क्या होगा? प्लस 2T/R आएगा। प्लस 2T/R आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बच्चों फाइनली पता है डेप्थ कितनी हो जाएगी, फाइनली डेप्थ होगी इसमें कितनी होगी, यही होगी 2T cos थीटा बाय रो जी। डेप्थ कितनी होगी, सेम होगी डेप्थ, बिल्कुल सेम। तो इतना लिक्विड लेवल बच्चों नीचे चला जाएगा। तो ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। सबका समझ आया? यस। चलिए ठीक है, चलिए ये बताओ अपना लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है बच्चों, देखो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझने में। तो कैपिलरी एक्शन विद कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। ठीक है, मान लो बच्चों कि हमें इतना पता चल गया कि जो लेवल उठेगा, अभी हम एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं बच्चों, इसमें लेवल उठेगा। ठीक है, वैल्यू कितनी है, h इज इक्वल टू 2T cos थीटा डिवाइड बाय रो जी आर।
ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर हमें, अगर अपने को, अब एक चीज हो, अगर हाइट ज्यादा उठे और आपकी जो कैपिलरी है अगर वो छोटी हो तो क्या होगा? लिक्विड बाहर आ जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, यानी कि बच्चों, यानी कि अगर हम, हमें एक ऐसी कैपिलरी, अगर अपने को ये पता करना है जो अपने पास ऑलरेडी कैपिलरी है बच्चों, उसको हम किससे रिप्लेस करें, किस कैपिलरी से उसको बच्चों हम रिप्लेस करें ताकि अपनी जो हाइट उठे बच्चों वो बिल्कुल उसके लेंथ के बराबर उठे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि देखो 2t बाय आर रिलेशन किसके बराबर आता है? रो जी एच के बराबर आता है। ठीक है, ओके। नाउ देखो लिक्विड सेम है, तो 2t बाय आर डैश मस्ट बी इक्वल टू रो जी एच डैश। ठीक है, यानी कि बच्चों अब एच डैश की वैल्यू कितनी होगी? 2t बाय आर डैश रो जी। यानी कि बच्चों अगर हम रेडियस चेंज कर देंगे ना, अगर हमने रेडियस चेंज कर दिया बच्चों, तो अपनी जो हाइट है वो भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है आप जितने ज्यादा रेडियस के बच्चों आप लोगे कैपिलरी, उतनी हाइट कम होगी। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। पक्का समझ आया? किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन इसमें? बच्चों समझ आएगा ये? यस सर। चलिए इससे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखो एक सेकंड। चलिए बच्चों आपका ये फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा हो गया, टॉपिक एक क्वेश्चन हम करेंगे अभी। इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर में कोई डाउट कोई क्वेश्चन किसी को? और आपको कल मैंने बच्चों आपको नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए थे, यस तो नोट्स सर। मिल गया ना? मैंने यस सारे शेयर सर। कर दिए थे। एंड आज रात वाले सेशन में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे थर्मल फिजिक्स। आपकी थर्मल फिजिक्स अब एक बार भी कंप्लीट नहीं हुई ना? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे हम, डोंट वरी। चलिए बच्चों अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों लेंदी है। लेंदी मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट सारे सिंपल हैं, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, इसमें बच्चों आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आप मुझे बताओगे बच्चों कि इस क्वेश्चन में हम क्या क्या जो है, एक सेकंड स्क्रीन से रेपर हटा रहा हूँ जी। चलो बच्चों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में पहला स्टेप अपना क्या होना चाहिए। और ध्यान रखना बच्चों, अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना थर्मल फिजिक्स, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत देखो बहुत बड़ा सेशन नहीं है। जितनी देखो जितनी वेटेज आपकी मैकेनिक्स के ना, उसके बराबर ही वेटेज इसकी है। इसमें सिलेबस कम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बच्चों? A liquid of specific gravity 1.5 is observed to rise 3 centimeter in a capillary tube of diameter 0.5 mm and liquid wets the surface of the tube. Calculate excess pressure inside a spherical bubble of 1 centimeter diameter blown from the same liquid given that angle of contact is 0 degree. चलो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप बताओगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे?
बताओ बच्चों। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अपने को जो वैल्यू गिवन है इससे आपको क्या समझ आ रहा है? भाई एक तो मेनिस्कस वाली हाइट अपने को गिवन है कि किस हाइट तक जाएगा, तो सोचो उस कॉन्सेप्ट से हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। बोलो बच्चों। सर टेंशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। किसने आंसर दिया? किसने आंसर दिया ये वाला? सर मैंने श्वेता। श्वेता, बहुत अच्छा बेटा, बिल्कुल सही। भाई सोचो ना, अच्छा देखो मैंने इसका, देखो बच्चों समझा करो, कोई भी चीज अगर उन्होंने दे रखी है ना उसका मीनिंग समझो। भाई अगर उन्होंने कैपिलरी बेस पे अगर उन्होंने हाइट दे रखी है तो हाइट वाला फॉर्मूला यूज करके हम कहने को कुछ तो करेंगे ही। अब सोचो सरफेस टेंशन निकाल लोगे और कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेट एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल बबल। बच्चों बबल में स्फेरिकल सॉरी एक्सेस प्रेशर कितना होता था? 40/r। लो डायमीटर दे रखा है बबल का, टेंशन आपने निकाल ली। बचा क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं बचा। बताओ, करो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। देखा आप सबको ना सब कुछ आता है, आप ना थोड़ा डरते हो बस कि मैं जो आंसर दूंगी क्या वो आंसर गलत है सही है, इतना मत सोचो बच्चों। आपको जितना समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग दो। चलो देखो इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि हाइट दे रखिए, हाइट का फॉर्मूला हमने अभी देखा था क्या? 2t cos थीटा डिवाइड बाय क्या था ये? r रो d। और फॉर्मूला क्या होता था? 2t बाय r रो d। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ कैपिटल ट्यूब का डायमीटर दे रखा ना 0.5, बस हम वही डायमीटर यूज कर लेंगे उनका। ठीक है, बस आर की वैल्यू कितनी बच्चों? 0.5 mm है डायमीटर, लेकिन वो क्या जगह 0.25 mm, यानी कि 0.25 into 10⁻³ मीटर। बस ये वैल्यू पुट करो। और थीटा कितना है? 0 डिग्री दे रखा है, तो टेंशन की सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h इंटू रो डिवाइड बाय 2। हाइट कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर राइज कर रहा है, सो 3 इंटू 10⁻²। आर कितना है? 2.5 लिख दो, 25 लिख दो, 10⁻5। रो की वैल्यू कितनी है बच्चों? स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है, ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। फिर ये क्यों 1000 इंटू 1.5 कर देंगे ना, जी की वैल्यू कितनी? 10 है डिवाइड बाय 2। चलो अब इस क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 45 पास्कल। 45। सर मेरा तो बी आ रहा है। अच्छा जी, आपने आंसर निकाल लिया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 45 किसका आंसर आया है? सर मेरा। सर आपने वो नीचे 25 वाला 100 नहीं लिया? 25 वाला क्या कर दिया मैंने?
सर नहीं, जो ये 0.25 था ना आर में। हटा दिया ना मैंने, हाँ इसको मैंने हटा दिया ना, इसको मैं फिर 10 इसकी पावर 10 को -5 करती ना। ओके ठीक है, सर। अपने को प्रेशर निकालना है, प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा 40/r, r इज द रेडियस ऑफ दी बबल, और इनटू कितनी है 3 × 25 × 10 माइनस कितना कर दो 7 हो जाएगा, तो 1500 की 2 हट जाएंगी तो -5 हो जाएगा, तुम्हें 15 10 भी तो है, यानी कि 10 -4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, बबल का रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर, यानी सॉरी डायमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 × 10⁻²। तो हटा दो, अच्छा ये 4 × 3 × 25 × 15, और नीचे 1 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10⁻²। ठीक है, यही है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई करता 4 × 3 × 25 × हाँ जी बिल्कुल सही, 45 आ रहा है, बहुत बढ़िया, आंसर इज सी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? तो अगर इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हैं मेरे से, पुराना टॉपिक है मैं उसको रिपीट कर दूंगा। सर आपने क्लास में शुरू में जो कराया था एक बार बता दो। क्लास में मैंने क्या करा था, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आपका पहले सेशन कौन सा हुआ? अच्छा यहाँ पे तो आपको है नहीं कुछ, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, देखो सारे नोट्स आपके मेरे पास पड़े हैं। बच्चों मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सबको ना इसमें ना प्रेशर में बड़ी दिक्कत आ रही है, ये बैलेंस करने वाले में, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको बच्चों? भाई आप एक चीज सोचो, जब भी आपको बैलेंसिंग वाले देखनी है ना या हाइट वाइट निकालनी है, आप ये सोचो अगर आपका लिक्विड रेस्ट पे है, इसका मतलब बच्चों प्रेशर दोनों साइड पे इक्वल है, लेकिन आपको बच्चों एक ऐसा पॉइंट लेना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप पता क्या है, आप डिस्कस इस पॉइंट भी कर सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर इक्वल है, बट फायदा क्या है, क्योंकि हमें डायमेंशन तो नहीं पता ना इन सब के बारे में। भाई ये देखो, ये वाले पॉइंट हम क्यों लेते हैं, ये वाले पॉइंट बच्चों हम क्यों लेते हैं कि एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, क्योंकि बच्चों इनकी जैसे हाइट है, जैसे इसकी हाइट दे रखी है, ये हमारे लिए आसान होता है। और अगर रेस्ट पे है बच्चों, अगर रेस्ट पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ प्रेशर है वो इक्वल है। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। समझ रहे हो? ठीक है, हमने ये देखा था, फिर हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। अब देखो अच्छा एक चीज सोचो, देखो यहाँ पे क्या है, शुरू में ये ऐसे कुछ दे रखा था, अब हमने क्या किया, इससे हमने कुछ डाल दिया ऊपर, यहाँ पे जैसे हमने कोई लिक्विड डाल दिया, तो देखो इसको बच्चों शिफ्ट होना पड़ गया। अब शिफ्ट होने के बाद क्या, अब हम यहाँ प्रेशर निकाल रहे हैं, देखो शिफ्ट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि भाई अब हम बोल रहे हैं अगर मान लो ये कुछ हाइट नीचे शिफ्ट हो, अब यहाँ प्रेशर निकालेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बच्चों हमारे लिए आसान है। अब मैं अगर बोल दूं कि मान लो ये एच हाइट नीचे गया है, एच हाइट नीचे, तो बोल सकता हूँ ना ये हाइट कितनी है 2h है। प्रेशर निकाल दो, प्रेशर देखो यहाँ पे फिर से देखो प्रेशर का P1 = P2। P1 कितना पूछो अपना, एक तो P0 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, प्लस में कितनी हाइट थी इसकी 48 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वाटर, यानी कि रो इंटू जी इंटू 40.8 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू प्रेशर 0.2। 2 पे कितना बच्चों P0 है, प्लस में ट्वाइस ऑफ H है, रो कितना बच्चों इसका 13.6 है, तो हम इसका लिख देते हैं, एक मिनट 13.6 रो इंटू में जी। अब ये कैंसिल बस आगे आप कर ही लोगे। दोस्तों हमेशा ये सोचा करो अगर ये बैलेंस है तो आप तो चेक करो कि कौन से पॉइंट पे मैं बात करूं ताकि मैं उस पर आराम से बात कर पाऊं। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए बच्चों फिर आई थिंक इट्स
इनफ फॉर टुडे। सो हम शाम वाले क्लास में बच्चों स्टार्ट करेंगे थर्मल फिजिक्स। सर हाँ जी, सर मैं थर्मोडायनेमिक्स कर रही थी तो मेरे को एक चीज बता दो। क्या चेक करो। सर मैं थर्मोडायनेमिक्स कर रही थी तो उसमें एक चीज तो आपके ना बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, पता नहीं आप जब भी बोलते हो उसमें माइक में प्रॉब्लम आपके शायद। आप अपने ईयरफोन हटा के बात करो। सर मैं थर्मोडायनेमिक्स कर रही थी तो उसमें एक चीज पूछनी थी। आप बोलो। नहीं वो तो आप अब स्टार्ट करेंगे ना, आप हम स्टार्ट करेंगे अभी, उसमें फिर देखना। वैसे आपको पूछना क्या है, बोलो। सर हमें जब टेम्परेचर दे रखा होता है मतलब तीन उसका साइड का टेम्परेचर दे रखा है तो उसके जंक्शन का टेम्परेचर निकालना था हमें, तो वो कैसे हाँ जी निकालेंगे? बच्चों, अब जंक्शन पे कुछ टेम्परेचर, उसमें देखो एक होता है थर्मल करंट, होता है थर्मल करंट, याद है? यस सर। हाँ, तो थर्मल करंट क्या होगा? अब थर्मल करंट पे बेस्ड है पूरा ये, अब इसमें पूरा ये पूरा कॉन्सेप्ट है, उस पर फिर हम बात करेंगे आराम से। क्योंकि थर्मल करंट क्या रहता है बच्चों? थर्मल करंट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, एक लेफ्ट एंड का कुछ टेम्परेचर होगा, एक आप जो जंक्शन पॉइंट है वहां पे कुछ टेम्परेचर आपको निकालना है फाइनल, एक आपका राइट एंड पे कुछ टेम्परेचर होगा। उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो उसमें क्या है बच्चों, अब वो सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका थर्मल करंट बच्चों सेम रहेगा। तो क्या रहेगा उस पर हम फिर बात करेंगे आराम से इस बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके सर। चलिए बच्चों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन, सो लेट्स मीट इन द नाइट सेशन। सो टिल देन बाय बाय।